जय हिंद साथियों, आज हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की दूसरी क्लास है और इसकी पहली क्लास जिसने भी नहीं देखी है ना वो जाकर के क्लास जरूर देख ले। और ये जो क्लास है ये रेलवे के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले देखो लास्ट लाइन पढ़ना है कि तय की गई दूरी निकालना है। तय की गई दूरी ऑप्शन देखो सारे के सारे मीटर में है, यहाँ से हमारी दाल नहीं गली। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। कभी भी अगर तय की गई दूरी पूछे ना तो देखो दूरी पूछ रहा है और इसमें देखो टाइम दिया है और त्वरण दिया हुआ है, तो हमेशा देखो ये वाला फॉर्मूला तो लगना नहीं है पहला वाला। अब लगेगा तो इन दोनों में से कोई लगेगा क्योंकि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक इसमें है और एक इसमें है। अब ये देखो क्या वेलोसिटी हमें कहीं दी गई, नहीं दी गई, तो ये वाला भी नहीं लगेगा, मतलब इसी से हमारा आंसर निकलेगा। अब देखो विस्थापन यानी एस बराबर जो कार है वो रेस्ट कंडीशन से क्या हो रही है, प्रारंभ हो रही है। तो कहने का मतलब जो प्रारंभिक वेग यानी कि जो स्टार्टिंग वेलोसिटी होगी वो 0 होगी और टाइम कितना है 10 सेकेंड प्लस में हाफ। त्वरण कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फिर टाइम टी का स्क्वायर यानी कि 10 × 10 यानी 100। तो ये तो 0 हो गया और ये यहाँ से कितना जाएगा 50 दिया 150 यानी 150 मीटर क्या हो गई हमारी दूरी हो गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी लास्ट लाइन पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है क्या, तय की गई दूरी निकालना है। तो तय की गई दूरी निकालना है। अब समझना ऑप्शन देखो सारे किलोमीटर में है, यहाँ से हमारी दाल नहीं गली, लेकिन एक चीज़ नोटिस करना आंसर किस में दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है, यानी सारी यूनिट जो है ना किलोमीटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो देखो अब क्वेश्चन में दूरी पूछिए तो भाई हमारा फॉर्मूला जो है इसमें टाइम दिया है और क्या दी हुई है वेलोसिटी यानी कि गति दी हुई है। तो सीधी बात है एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्या होगा ये सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन अब समझना कि देखो इसमें 5 मिनट दिया हुआ है और गति किस में दी, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो गति अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। और त्वरण निकालना है तो त्वरण निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा, त्वरण निकालने के लिए सीधा सा क्या, वेग में अंतर यानी कि 90 किलोमीटर तो है ही है प्रति घंटे में स्पीड है और बटे में किसका भाग देंगे, टाइम का। टाइम किस में 5 मिनट में। अब देखो अगर मैं 90 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलूं और इसको सेकंड में बदलूं तो क्या होगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव होगा क्योंकि पहले मैं इसमें बदलूंगा उसके बाद फिर बाद में फिर ऑप्शन के हिसाब से मुझे आंसर किलोमीटर में दिया है तो फिर मैं बदलूंगा, तो यहाँ से मुझे डबल बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा जो देखो ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है ही है, ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मिनट में, तो इसको भी मैं घंटे में बदल दूँ। घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ गए। तो ये जो हमारा त्वरण आएगा वो त्वरण किस में आएगा, मान के चलो देखो यहाँ से हमने किया 5 × 30, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो या तो तुम ऐसे ही रहने दो, उसको मत काटो। 90/5 इंटू में 60 हो गया, ये आ गया किलोमीटर प्रति आवर स्क्वायर यानी घंटा स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, त्वरण हो गया। अब देखो त्वरण है हमारे पास और टाइम भी है, तो अब कुछ नहीं सॉल्व करो। देखो प्रारंभिक वेग उसने बोला है कि स्टार्टिंग मतलब वही विरामावस्था से प्रारंभ हो रही थी, यानी कि ये तो क्या हो गया 0 हो गया, तो ये वाला टी भी हो जाएगा 0 जो भी दिया। समय कितना दिया 5 मिनट, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये तो 0 हो ही जाएगा। अब देखो त्वरण कितना आया हमारा 90 इंटू में 60 और बटे में कितना आया है 5 आया, ठीक। और जो समय है, समय कितना दिया हमको 5 मिनट, तो 5 मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, घंटे में, क्योंकि आंसर क्या है किलोमीटर में। तो 5 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 5 मिनट को घंटे में बदलने के लिए यहाँ पे किससे 60 से डिवाइड करना है और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर यानी 2 बार है, तो मैं यहाँ इसको सीधा ही 2 बार लिख देता हूँ। अब देखो ये 5 कट गया, ये 60 से ये 60 कट गया, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया तो बचा कितना 1/2 इंटू में 9 इंटू में 5 और बटे में 6, यही बचा है। और इसको काट सकते हो आप 3 से काट लो, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 यानी कि 5 × 3 = 15 बटे में कितना आएगा 4 और 15/4 यानी कि 4 × 12 मतलब 3 वाला आंसर आएगा, या तो ये या तो ये। तो 4 × 12 बचा 3 और फिर 4 × 7 = 28, तो इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा 3.75 किलोमीटर। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी लास्ट लाइन में वही दूरी ज्ञात करना है और दूरी देखो ऑप्शन मीटर में है सारी की सारी, तो जितनी भी क्वेश्चन में यूनिट है वो मीटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर
5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। सिंपल है, देखो सीधा सीधा निकल जाएगा, त्वरण दिया ही है। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा उसका 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी यहाँ पे आपको 5 रखना पड़ेगा। और समय कितना दिया हुआ है उसमें 5 ही सेकंड दिया हुआ है, प्लस हाफ त्वरण कितना दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ 1 मीटर प्रति सेकंड, और जो टाइम है वो कितना दिया था 5, तो यानी 5 25 हो गया। तो देखो 5 25 ये हो गया और 25 का आधे 12.5 ये हो गया, यानी कि कितना हो गया 37.5 मीटर। आंसर। अगला क्वेश्चन, तो इसमें भी लास्ट लाइन तय की गई, दूरी निकालना है। अब दूरी निकालना है तो भैया ये ऑप्शन मीटर में ही है। अब समझते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु विराम से प्रारंभ करते हुए पहले 10 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है तथा अगले 10 सेकंड में एक समान वेग से चलती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखो ये क्वेश्चन है क्या, एकदम अच्छे से समझना। मेरा ध्यान ज़्यादा जो है बोर्ड की तरफ होगा, कैमरे की तरफ मैं ज़्यादा नहीं देखूंगा, लेकिन आप यहाँ जो मैं बोर्ड पर समझा रहा हूँ ना उस पर ध्यान दो। देखो बोल क्या रहा है वो, एक कोई दूरी होगी जो कि नहीं पता हमें, तो उसका स्टार्टिंग में मतलब कुछ दूरी जो है वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 10 सेकंड में तय कर रहा है। समझ आया, मतलब पहले 10 सेकंड में कुछ दूरी है और उसका त्वरण कितना दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और फिर जो बची हुई है अगली जो दूरी है ना वो अगले 10 सेकंड में तय कर रहा है। तो हमें क्या है, कुल दूरी निकालना, ये वाली प्लस ये वाली। तो देखो अब हम सबसे पहले ये वाली दूरी निकालते हैं। अब यहाँ से अगर वो स्टार्ट हुआ है तो मतलब विराम से स्टार्ट हुआ है, ये नहीं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो प्रारंभिक वेग यानी कि स्टार्टिंग जो वेलोसिटी होगी वो तो 0 होगी, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे यूज क्या हो गया 0 हो गया, तो टी भी उसके साथ 0 हो गया, छोड़ दो उसको, हाफ। अब देखो त्वरण जो है कितना दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में टी का स्क्वायर, समय कितना था सेकंड 10 था, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो यहाँ से कितना आ गया आंसर 50 मीटर। यानी कि ये वाली जो पहली दूरी है ना तो वो तो कितनी हुई 50 मीटर हुई। अब आगे की निकालना है, लेकिन एक बात सोचो ना कि अगर यदि वो पहले 10 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण उसने प्राप्त कर लिया है, इसका मतलब ये ना कि उसमें क्या हो गई, अब वेलोसिटी आ गई। पहले 0 से चल रहा था, अब जो है कुछ गति होगी ना उसकी, तो वो गति क्या होगी, v का मान क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल है, इससे अपन निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ तो तुम्हें पता ही है कि भाई त्वरण दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है मतलब जो हम पढ़ते हैं इसमें यही कर देता हूँ, v बराबर u प्लस ए टी से निकाल सकते हो। v बराबर u प्लस ए टी में क्या, देखो ये जो प्रारंभिक था वो तो 0 था, लास्ट वाला जो है हमको निकालना है, लास्ट वाला हमको निकालना है, प्लस में त्वरण कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और समय कितना लगा 10 लगा। तो यहाँ से जो हमारी v की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गई। और अगर मैं सिंपल में समझाऊँ ना तो आप सीधे भी निकाल सकते हो, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, उसमें सेकंड का गुणा करोगे तो ये क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी तो होती है। तो वही तो करना था कि 10 में किसका गुणा करना है 1 का, 10 में 1 का गुणा कर दिया ना, तो ये क्या आ गई वेलोसिटी v का वेग आ गया, v का मान आ गया। अब देखो अब सिंपल समझना कि जो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से जो वेग है ना v जो है वो 10 है और 10 ही सेकेंड तक के लिए चल रहा है। तो हम वो पढ़ते हैं दूरी जो चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उसमें दूरी निकालना है तो क्या चाल इंटू समय, चाल कितनी है 10 ही है और समय भी कितना लग रहा है 10 मीटर, तो दूरी कितनी हो गई यहाँ से 100 मीटर। तो 100 मीटर ये और पुरानी वाली 50 मीटर, टोटल कितनी हो गई 150 मीटर। तो 150 क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर से एक बार मैं उसको बता दूंगा, ठीक। अब जो अगला क्वेश्चन है तो उसमें लास्ट लाइन त्वरण निकालना है, ये सारे त्वरण के ही यूनिट दी हुई है, मतलब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक बस विराम अवस्था से जो है चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, ठीक है भाई साहब, यानी कि उसका जो u है ना u तो क्या है उसका 0 है। फिर बोल रही है, आगे बोला है कि यदि 10 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय कर रही, तो टाइम हमारे पास दिया हुआ कितना 10 सेकेंड, और दूरी कितनी दी हुई, दूरी का मतलब एस कितना दिया 200 दिया। आप इसी फॉर्मूले से इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, वैसे खुद ही कर लेना, इसको वीडियो पॉज करके देखना। देखो u तो 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ टू a का मान कितना दिया, त्वरण हमें निकालना है, सॉरी है ना। अब
समय कितना 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और 50 ही 200 के बटे में आएगा और 4 बार में कट जाएगा, ये तो 0 हो ही गया था। तो यहाँ से हमारा त्वरण कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ गए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, ये पिस्तौल और बंदूक वाला क्वेश्चन है। तो देखो ये जो है संवेग संरक्षण के नियम पे काम करता है, जो गति का तीसरा नियम है, जिसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी किसी चीज़ को आप धका रहे हो ना, तो वो चीज़ भी आपको क्या है, उतना ही बल से धका रही है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा थ्योरी पे बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो केवल एक छोटी सी चीज़ याद रखना है, वो ये कि देखो किसी भी चीज में संवेग जो होता है उसका क्या होता है, वो मतलब बराबर होता है। संवेग मतलब क्या होता है, संरक्षित होता है। एक प्रकार से देखो, जैसे मान लो मैं कोई एक वस्तु लिया, उसका द्रव्यमान मान लिया मैंने m1 और उसका वेग मान लिया मैंने क्या, v1, ठीक है। और कोई दूसरी वस्तु ली जो कि m2 वेग, मतलब उसका m2 द्रव्यमान है और उसका v2 क्या है, वेग है। तो इन दोनों का जो संवेग होगा ना, वो बराबर होगा। कैसे, ये एक संवेग ही है। संवेग का मतलब क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम का मतलब क्या है कि द्रव्यमान इंटू वेग, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। उसका जो फार्मूला होता है ना, वो यही होता है। अभी न्यूमेरिकल के लिए केवल इतना ही समझ लो भाई, है ना। तो ठीक है, बंदूक वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, बस उसमें इन दोनों को ही क्या करना रहता है, बराबर करना रहता है, क्योंकि उसमें संवेग का क्या होता है, संरक्षण होता है। यानी कि संवेग जो होता है वो क्या होता है, इसका नियत होता है। अब देखो पहला क्वेश्चन, 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल। अच्छा, सबसे पहले देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि पिस्तौल का प्रतिक्षिप्त वेग, यानी कि जब हम कोई किसी को, जैसे मान लो बंदूक चला रहे, तो बंदूक चला रहे तो बंदूक से जब गोली निकलेगी ना, तो वो बंदूक भी थोड़ी सी क्या आएगी, बैक आएगी। तो वही प्रतिक्षिप्त वेग की बात कर रहा। और समझना, कोई चीज़ अगर रिटर्न आ रही है, रिवर्स आ रही है, का मतलब क्या है, आंसर नेगेटिव होगा। अब देखो, और वेग मतलब मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सभी वही। और हाँ, रही बात नेगेटिव की, तो सभी नेगेटिव भी हैं, तो यहाँ से हम नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, 2 किलो की एक पिस्तौल। अब हम मान लो पिस्तौल यानी कि बंदूक की बात इस तरफ करते हैं, यानी मान लो बंदूक और यहाँ पे गोली, ठीक। तो देखो बंदूक का द्रव्यमान कितना है, 2 किलोग्राम। अच्छा, इसमें जो है ना, यहाँ पे किलोग्राम ही चलेगा, ध्यान रखना, ग्राम में नहीं चलेगा। तो ये उसका क्या हो गया, मास हो गया। पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक गोली निकल रही है ना, 30 ग्राम की गोली निकली। यानी कि देखो ये वेग भी किसका दिया हुआ है, गोली का दिया हुआ है। ये जो वेग है 150 मीटर पर सेकंड जो वेग है ना, मतलब ये किसका दिया हुआ है, गोली का दिया हुआ है, और साथ में उसका वजन दिया है जो कि कितना है, 30 ग्राम। 30 ग्राम, लेकिन आप समझना क्या किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो 30 ग्राम में है, तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो ये तो सीधी सी बात है, 1000 से भाग देंगे तो मैं सीधा उसको लिख दे रहा हूँ इतना, ये लिख दिया मैंने पॉइंट लगा के। समझ में तो इतना तो आ गया होगा, है ना। अब कुछ नहीं है, हमें निकालना क्या है, बंदूक का वेग। आगे देखो लिखा हुआ है बंदूक का वेग, वो भी प्रतिक्षिप्त वेग, यानी कि बैक आई ना, वो पीछे आई। तो अब समझो, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो v1 जो है वो हमारा यहाँ पे 150 का आधा हो जाएगा कितना, 75, इंटू में क्या है 0.30, 0.30 है। और 75 दूनी मतलब 75 दूनी 150, और 150 में और जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 225, यानी कि 75 तिया 225 होता है। तो ये 225 हो गया। और अब दिख ही रहा है दशमलव जो है, एक 0 आएगा और 3 के बाद लगेगा, तो ये ऐसा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, कुछ भी नहीं है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं बंदूक वाला, केवल आप क्या करो, बंदूक का द्रव्यमान और उसी की लिखो वेलोसिटी और बराबर कर दो गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग, बस आपका आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ करना नहीं है। और प्रतिक्षिप्त वेग हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी लास्ट टाइम बंदूक के प्रतिक्षिप्त की चाल क्या होगी, यानी वो जो बैक आ रही है ना बंदूक, उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो वही चीज़ है, ये जो क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ जेई में। अब देखो इसके ऑप्शन, आंसर किस में होगा, नेगेटिव में, मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब समझना क्या बोला है, 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली, मतलब बंदूक की गोली का जो मास यानी कि द्रव्यमान है वो कितना दिया, 0.01 किलोग्राम में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोल रहा है को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से, यानी बंदूक का वजन कितना है, 5 किलोग्राम है। हो भैया ठीक है, इतना बोल दिया। यदि गोली की प्रारंभिक चाल, यानी गोली की प्रारंभिक चाल कितनी दे दी, 250
मीटर पर सेकेंड है। सीधी बात है, 250 गोली की दे दी तो हमें किसकी निकालना होगा, बंदूक की चाल निकालना होगा। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब सिंपल है यार, उसको सॉल्व तो करना है। अब कुछ नहीं, देखो ये 5 से कटेगा 5 बार, यानी कि ये 50 हो गया, और 50 का जैसे गुणा होगा तो सीधी बात है, इतना गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, माइनस वाला आंसर है ये वाला आंसर, क्योंकि 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, खत्म कहानी, ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव मत करके आना, क्योंकि देखो क्या था, आरआर ये जेई में पूछा है इसने क्वेश्चन, ठीक है। अब मान के चलो किसी को ये नहीं पता कि प्रतिक्षिप्त वेग किस में आएगा, तो देखो आपका आंसर तो ये आया, ठीक है, आंसर तो आपका ये आया ना। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव करके दिया, लेकिन आपका आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ कहीं नेगेटिव है ही नहीं, तो आप यहाँ से क्या करके आओगे इसको गलत, जबकि आंसर क्या आएगा इसका, माइनस वाला आएगा, ना कि प्लस वाला। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती पिस्तौल का प्रतिघाती वेग। ये रहे ऑप्शन। इसका आंसर जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका आंसर जो है ये वाला है, ठीक है, माइनस में 1.0 मीटर पर सेकेंड। और आप इसको घर पर सॉल्व कर कर देखना, नहीं बने तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैंने ये करा है वैसा का वैसे ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस 20 ग्राम की जगह 30 ग्राम की गोली दी है, तो इसको भी आप करना। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ये वाला आंसर है इसका, ठीक है ना। तो इसको भी घर पे जाकर करना, कुछ भी नहीं है, देखो सेम है। बार बार वो क्वेश्चन कराऊंगा क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। फिर मिक्स सीरीज चलेगी ना, जब उसमें और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। बाकी देखो क्वेश्चन तो वही है, सिंपल है, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, इसलिए उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। और देखो क्या है, क्वेश्चन है 10 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान एक 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पे खड़ी एक कार से टकराया, और टकराने के बाद अब देखो ट्रक जब कार से टकराया तो कार को भी अपने साथ लेके जाएगा। तो फिर क्या बोल रहा है कि दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान बताना है। क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं पता, इसमें ऐसे करते हैं, जैसे मान लो ये मैंने ट्रक ले लिया और ये मैंने कार ले ली, होगा इसी से वो। तो देखो ट्रक जो है ना वो कितने किलो का है, 2000 किलो का है, और उसके बाद में जो है उसकी स्पीड कितनी दी थी, 10 मीटर प्रति सेकंड, और हमको कार का निकालना है, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी दी है, 8 दी है, 8 मीटर पर सेकंड दिया। तो हम इसको काट देंगे 25, 250, सब गड़बड़ हो गया यहाँ से। ये हमने क्या किया, यहाँ पे गलत किया, यहाँ से हमारा आंसर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि देखो ये जो 8 मीटर पर सेकंड है ना, ये 8 मीटर पर सेकंड जो स्पीड है वो भैया ट्रक और कार जो है ना दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो ट्रक का वेट तो है प्लस उसमें कार का वेट भी तो है जो हमको निकालना है। तो हम इस x की जगह क्या रखेंगे, हम इस x की जगह ये जो ट्रक है 2000 किलो का प्लस उसमें कार भी तो होगी ना, कार का वेट भी होगा, और फिर ये दोनों किस वेग से चल रहे हैं, 8 मीटर पर सेकंड से। बस इतना सा रखने का फेर है, ऐसा जमा लिया ना, मतलब आंसर आपका आसानी से आ ही जाएगा। अब क्या करना भाई, 8 से कटेगा 25 बार, 25 अट्ठे 200 होता है, तो यहाँ से कितना हो गया 2500, सीधी बात। और यहाँ पे कितना है 2000 प्लस में x, तो x का मान यहाँ से कितना आ गया 500 किलोग्राम, यानी 500 किलोग्राम की क्या होगी, कार होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम गलती करके आते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।